Disclaimer: this video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कुछ कथाएं धन के पीछे नहीं, विश्वास के पीछे दौड़ती हैं, और जब विश्वास खो जाए, तब उसे दोबारा पाने के लिए सिर्फ भाग्य नहीं, एक चमत्कारी धैर्य चाहिए। मिस्टर प्रेडिक्टर की आज की 40वीं कड़ी एक चमत्कार और संकट के बीच झूलती कथा है, जिसमें 4 रहस्यमयी ग्रंथ शामिल हैं: गरीबा ची लक्ष्मी, त्रिशूल, सोने की मुर्गी और जादूगर। और इनका मेल खोलता है अर्जुन की नियति का अगला ताला। 23 जून की शाम, जब तीनों पात्र एक सुनसान मैदान में ऋषभ के साथ पहुंचे, वहां बीचों बीच जमीन में गड़ा था एक लोहे का त्रिशूल, और चारों दिशाओं में बिखरी थीं 4 पुस्तकें। आर्षभ ने कहा, आज ये ग्रंथ तुम्हें बताएंगे कि असली धन क्या है, वो जो जेब में हो या जो आत्मा में। गरीबाची लक्ष्मी चार्ट। आनंदी ने उठाया। किताब एकदम साधारण थी, लेकिन अंदर जैसे ही पन्ने पलटे, उसमें गरीबों की तस्वीरें, उनकी प्रार्थनाएं और एक चेहरा बार बार उभरता रहा, अर्जुन का। हर पेज के नीचे लिखा था, जिसने कुछ न होते हुए भी दिया, वही सच्चा धनवान है। किताब के अंत में एक लकीर निकली, जो सीधे त्रिशूल की नोक से जुड़ती थी। त्रिशूल चार्ट समीर के सामने रखा था। उसे खोलते ही वो एक स्वप्न जैसी जगह पर पहुंच गया, जहां 3 आवाजें गूंज रही थीं, एक क्रोध की, दूसरी मोह की और तीसरी विवेक की। किताब ने कहा, जिसने इन तीनों को साध लिया, वही त्रिशूल का स्वामी कहलाता है। त्रिशूल की एक भुजा अचानक चमक उठी और समीर को चिन्हित कर गई। सोने की मुर्गी चार्ट। रागिनी ने उठाया। किताब में एक कहानी थी उस आदमी की, जिसे रोज सोने का अंडा मिलता था, मगर उसकी अधीरता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। रागिनी को अपनी पुरानी जल्दबाजी की याद आई, जब उसने बिना समझे भविष्यवाणी कर दी थी। अब वो जान चुकी थी कि धैर्य ही असली संपत्ति है, और जैसे ही उसने किताब बंद की, उसकी हथेली पर एक अंडे का निशान उभर आया, पर वो स्वर्ण नहीं, मिट्टी का था। जादूगर चार्ट। सबके बीच खुला और हवा में धुआं फैल गया। चारों ने महसूस किया कि जादू अब कोई रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक छलावा था, जिसे उन्होंने कई बार सच समझा। किताब से एक वाक्य निकला, जो खुद को जादू मान बैठे, वो असल में भ्रम बन जाते हैं। तभी त्रिशूल की तीनों नोकें चमक उठीं, और उनके बीच से एक छाया निकली, अर्जुन की, मगर उसका चेहरा अधूरा था, जैसे कोई हिस्सा अभी भी पीछे छूटा हो। ऋषभ बोला, तुमने आज सिर्फ धन की परिभाषा नहीं सीखी, बल्कि तय कर लिया कि अर्जुन अब लौटेगा या सिर्फ स्मृति रह जाएगा। अब कथा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 4 ग्रंथ, एक त्रिशूल और अधूरा अर्जुन। आगे कौन सी पुस्तक खोलेगी उसकी आत्मा का आखिरी पृष्ठ? पार्ट 41 में जानिए, जब लक्ष्मी चक्रा और मृत संजीवानी साथ खुलेंगे।